स्टीयरिंग रॉड जो बनाई ना हमने, इसके लिए भी हमें एक प्राइज मिलना चाहिए। सारे डिफरेंशियल में तेल पानी मिक्स हो गया है। मिली तो जिन भाई ने दी, उन्होंने पहले इसका ऊपर से MRP साफ किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई पिछले कल आपने देखा था, हमने अपनी जिप्सी छोड़ दी थी काम के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी नहीं लेके जा रहा, फिर 2 गाड़ियाँ लानी पड़ेंगी ना। तो बस अभी मैं सीधा पहुँचता हूँ नरवाल। देखते हैं जिप्सी का कितना काम हुआ है। आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी हम अपना नेक्स्ट प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो चलो, फाइनली पहुँच गए हम अपनी गाड़ी के पास। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं, खोली तो है, सुबह कुछ तो किया ही है इस पे। तो चलो अभी देखते हैं। स्टीयरिंग रॉड निकाल दी बाहर। भाई ये स्टीयरिंग रॉड जो बनाई ना हमने, ये इसके लिए भी हमें एक प्राइज़ मिलना चाहिए। देखो कैसी सी स्टीयरिंग रॉड है। स्टीयरिंग रॉड होती है सीधी, क्या बात है यार। इंडिया में जुगाड़ का भी है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये सारा ही टूट गया हुआ है, ये देखो, ये सारे टूट गए ना, ये खत्म है पूरा, ये देखो। तो चलो ये सारा, अच्छा ये वाला भी खत्म ही लग रहा है। यहाँ से मुझे देख के लग रहा है कि ब्रेक शू भी जो है वो भी देखो, ये सिर्फ इतने जगह पे कांटेक्ट कर रहे हैं। रूटर्स को भी हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो है काम अभी काफी। चलो देखते हैं। इस गाड़ी का इंजन तो टैम बोल गया, इस इंजन की डेथ हो गई है। अब इस इंजन को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, इसकी तो डेथ हो गई है। गाड़ी लेके जानी है मुझे आज। भाई साहब अभी आप आ रहे हो 1 बजे, तो मैंने थोड़ी आके कुछ करना था। नहीं करना तो था, बाकी वीडियो कैसे बनी है। वीडियो को छोड़ो, मुझे गाड़ी आज चाहिए थी, ये तो मैंने आपको पहले बताया था। निकालो सारे डिफरेंशियल में तेल पानी मिक्स हो गया है। चलो ये भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला आपको पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से आपको एक जो है पाइप सी लगा के ऊपर खींचनी है, ताकि डिफरेंशियल में पानी ना घुसे। जो दिख रहा है ना, यहाँ से पानी घुसता है ना, लगाने की वजह से सारे तेल चेंज करने पड़ते हैं। अब तेल आएंगे महंगे, चलो करना ही है, क्या कर सकते हैं हम। स्टीयरिंग रॉड के हैंडल लेने जा रहे हैं, तो चलो। ये रॉड तो मिल ही नहीं रही है, अब पता नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे। तो चलिए जी, ये रॉड मिल गई है, ये नई है। वैसे बहुत टाइम से ये भी ऐसे ही बड़ी होगी, हालत इसकी भी खराब है, बट ठीक है, मिलता ही नहीं है। कितने का ये सामान ढूंढना ना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अब जाओ दिखाता हूँ मैं आपको दिक्कत क्या है, ठीक है। ये थी हमारी पहले वाली रॉड, सही है। इसका ये एंड टूटा हुआ है, और ये वाला वैसे तो सही लग रहा है, और ये वाला भी टूटा हुआ है। अब ये जो चीज़ है ये रिप्लेसेबल नहीं है, इसलिए इसके लिए हमें पूरी की पूरी रॉड चाहिए। तो हम रॉड लेने गए, तो पहले तो हमें रॉड मिले ना। फिर जिनके पास मिली, उन्होंने पहले कहा कि रॉड है ही नहीं। फिर उनका मैकेनिक जो है, मतलब जो काम करने वाला लड़का था, वो गया रॉड लेकर आया, और इसके ऊपर ना ये वाला एंड लगा हुआ था। अब ये एंड टूटा हुआ है, ठीक है। अब वो कहें एंड टूटा हुआ है तो ये नहीं मिलेगा। फिर मैंने कहा भाई ये जो है, ये पार्ट तो जो है ये तो चेंज हो सकता है, ये ज़रूर पड़ा होगा। तो फिर उन्होंने हमें ये वाला नया एंड जो है ये लगा के दिया, सही है, इस पे। तो फिर हमारी ये पूरी रॉड बनी। इस साइड से भी ये लग तो ठीक ही रहा है, एंड अभी इसको खोल के देखेंगे, पता चले ये भी टूटा हुआ हो तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ा हसल हो रहा है आज। जैसे महिंद्रा का हमें कुछ चाहिए होता है तो वो हमें मिलता है गोरबिया से, तो वो रिगार्ड भी करते हैं, सब कुछ भी है। अभी ये चीज़ क्या है कि ढूंढनी पड़ेगी ना, इस कारण से वो मना ही कर देते हैं कि है ही नहीं। तो फिर मिल गई है। फिलहाल अभी एक रॉड और लगानी है, वो रहेगी। तो अब हम ये वाली रॉड लेने जा रहे हैं, पता नहीं अब ये मिलेगी नहीं। इसका तो हमने हुलिया भी बिगाड़ दिया हुआ है। ये जो हमने अभी रॉड पे एंड लाया ना, अब हमें चाहिए ये वाला एंड, और ये है ऐसा, तो ये फिट नहीं हो रहा, एक चीज़। उसके बाद ये है हमारी जिप्सी की रॉड, ठीक है। अब हमें क्या है कि ये नई रॉड मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली। तो जिन भाई ने दी, उन्होंने पहले इसका ऊपर से MRP साफ़ किया, और ये हमें दी उन्होंने 1000 रुपये की। तो मुझे नहीं लगता इसका कॉस्ट शायद 500 रुपये से ज़्यादा होगा। मतलब पुरानी आइटम है ना, तो मिलती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पहले इसके ऊपर से इसको वो मारा और इसको साफ़ कर दिया। बट अभी क्या है कि ये भी लगेगी नहीं लगेगी, तो अभी हम फिर से जा रहे हैं, क्योंकि एंड चेंज करना है। तो चलो कोई बात नहीं, स्ट्रगल इज रियल। अभी उन दोनों दुकानों पे जाएंगे जिन पे पहले गए थे, देखते हैं वहाँ पे एंड मिलते हैं नहीं मिलते। ऑफ रोडिंग ऐसे नहीं हो जाती। चलो चलिए गाइस, फाइनली इतनी मशक्कत हुई, मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो ये हमने रॉड लाई, फिर वो वापस दी, क्योंकि उस पर जो उन्होंने एंड लगाया वो एंड यहाँ फिट नहीं हुआ। तो फिर उनके पास फाइनली एक नई रॉड मिल गई थी। नई तो क्या ही है, तो ये रॉड हमें पड़ी 850 रुपये की। लेकिन जो हमारी ये वाली रॉड है, इसके ऊपर लगेगा एंड, ठीक है। क्योंकि जो ये नई वाली रॉड थी ना, वो उन्होंने हमें महंगी दी, तो मुझे ना कुछ वो ऐसे हजम नहीं हो रही थी कि 1000 रुपया वेस्ट करना, और वैसे भी हमने उसे काटना था। तो हमने सिर्फ ये एंड खरीदा है इसका, सही है, ये एंड खरीदा है, और ये एंड यहाँ पे वेल्ड करके लग जाएगा, क्योंकि रॉड तो हमने काटनी है। बट इन्होंने ये हमें एंड जो है ये 400 रुपये का दिया है।
तो मतलब एंड में उन्होंने अपना खर्चा पानी पूरा कर लिया। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए 1250 रुपये में ये 2 चीज़ें आ गई हैं। देखते हैं बाकी ऑयल वायल जो है, सुबह दिखाया था आपको ऑयल की कंडीशन, सारे डिफरेंशियल ऑयल ये वो सब चेंज होने हैं। और ये जो पुष्पेंद्र है ना, अभी ये किसी काम का नहीं है, ये हमारी गाड़ी पे अब हाथ भी नहीं लगाता है। बड़ा मैकेनिक हो गया। आगे वाले डिफरेंशियल में तेल डाल दिया, पीछे वाले डिफरेंशियल्स में डल रहा है, गियर बॉक्स में डल रहा है, सब में तेल डल रहा है। तो अब नेक्स्ट टाइम यही है कि हाउसिंग वगैरह बना ही लेते हैं, क्योंकि पानी में गाड़ी जाती है तो फिर उसके बाद खर्चा ज़्यादा पड़ता है। तो चलो, ओवरऑल बहुत क्योस मचा, बट फाइनली आई एम लिटिल रिलैक्स्ड। ये है ऊपर तेल भरने का देसी एक जुगाड़ टाइप बनाया हुआ है। तो यहाँ से कुछ प्रेशर सिस्टम है, तो इससे पूरा ऑयल जो है वो भरा जा रहा है उसमें बाल्टी में। पीछे वाली क्या कंडीशन थी? गंदा ही था, वो दिखाते हैं आपको अंदर। भाई तेल की हालत देख रहे हो, तेल का तो कीचड़ बन चुका है। सारी जीवन की परेशानियां एक तरफ और हमारी परेशानी एक तरफ। आज सुबह से लाइट ही नहीं आई है, तो कुछ काम हमारा वेल्डिंग का भी था। मैंने सोचा आज गाड़ी लेकर जाऊंगा तो कल हम जाएंगे पत्नी टॉप, लेकिन आई डोंट थिंक कि लाइट आएगी। 5-6 बजे लाइट आएगी तो फिर क्या ही काम होगा। तो इतनी देर अपने सचिन भाई लगे हुए हैं, ये हॉर्न ठीक कर रहे हैं। सचिन भाई आगे लाइट जल रही है, तो ये ना डैडी हो जाए। अभी भी जल रही है, हाँ अब बंद होगी, अब बंद हो गई। हॉर्न हमारा चला दिया है, बड़ी दिक्कत हो रही थी हॉर्न के बिना। लाइट अभी भी नहीं आई, मेरे को लगता आ गई है। लाइट आ गई है, ये वाली लाइट आ गई, वो वाली नहीं आई अभी। वो वाली भी आ गई, वो वाली आ गई। हाँ वो मार के सुबह की। नहीं, ये हेडलाइट ठीक कर दी है, देखो ना, ठीक है। पर इस पे क्यों चल रही है? ये तो हो गया ना, आगे वाले को इंडिकेटर देना इशारा। ऐसे इंडिकेटर थोड़ी हुआ, ये होता है ना, ये ऐसे होता है ना, आपकी डंडी ऐसे नहीं ना, ऐसे ही है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसे चलते चलते बंदे को ऐसे ऐसे करते हैं ना। हाँ हाँ, तो ये उस पे फिक्स ही हो गया है। हाँ फिक्स ही हो गया। झूठ बोल रहा है। जब रात को मैं गाड़ी चलाऊंगा ये ऐसे ऐसे करेगी, हिलेगी? क्यों हिलेगी? अच्छा नहीं हिलेगी पक्का? देखो, चलो मैं रात को चला के देखूंगा एक बार। फाइनली लाइट आ गई है, तो अब हम अपनी जुगाड़ वाली स्टीयरिंग रॉड को सीधा करेंगे, क्योंकि नई रॉड काटने का कोई मतलब नहीं था। दूसरा एंड इस पे वेल्ड करेंगे, 400 रुपये का एंड। तो ये मुझे लगता है उस्ताद जी हमारा, उस्ताद जी इस चीज़ के कितने पैसे लोगे? इस चीज़ के कितने पैसे लोगे एंड जोड़ने के? चलो जी, तो मतलब 500 रुपये में हमारी रॉड फिर से बन के तैयार हो जाएगी। 500 रुपये बच गया। पहले काट दिया हमने। ले आ रहा, ले आ यार इधर। राज हो गया। अच्छा रखना कैसा है उस्ताद? उसने नहीं दिखा? मारो कोई बटा चुकी है। रॉड भी तो काटनी पड़ेगी। वो पहले इसको तो फिट कर ले, कर इसकी पहले कैसे रखिए। प्लान ऑफ एक्शन जो है वो चेंज हो गया है, तो इस रॉड पे हमने ट्रस्ट अपना छोड़ दिया है। ये जो हमारी रॉड बची थी, दिखाओ इधर, तो ये रॉड जो है ये हमने नहीं लाई ना, तो ये वाली पूरी बच गई, तो हम इसी को काट के सीधी सीधी जोड़ देंगे। चलो ग्राइंडर की लड़ाई शुरू हो गई है। कट गया, वो गर्म हो गया। तो ये होता है इसके अंदर, सही है, अंदर ऐसे होता है, ऊपर वेल्ड किया होता है। ये पाइप बन गई ना। चलो गाइस, अब क्या है कि ये जो हमारा ऊपर वाला ये है ना, इसी को हम इस पे बेल्ट कर देंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि अगर हमारा एंड हमें रोटेट करना होगा तो हम कर सकते हैं। सही है, एकदम प्रॉपर वाली वो बन जाएगी फिर हमारी स्टीयरिंग रॉड। तो गाइज लास्ट टाइम हमने वो रॉड में बेंड इसलिए बनाया था क्योंकि वो स्लीव स्प्रिंग पे टच होती थी। अब ये वाली भी यहाँ पे इसके साथ टच हो रही है, तो अब हमें देखना है कि इसको क्या करेंगे। बैंड तो डालना ही पड़ेगा। इसको जेड तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत बैंड डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी इस पट्टे पे टच करेगी। एक समस्या का हल करो तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। सो जी टाइम डलता जा रहा है और ये देखो रॉड कंप्लीट हो गई है। अब वो जो लीफ स्प्रिंग के साथ टच होनी है उस पर देखते हैं क्या बात बनेगी। वाह क्या कारीगरी है। तुम्हारे हाथ कहाँ है? हाथ तो आपके चाहिए। चलो जी स्टीयरिंग रॉड फाइनली फिट तो करने लगे हैं। भैया किसी तरह के जुगाड़ पे तो लगे हुए हैं, लेकिन कुलदीप भैया का जुगाड़ देख लो आप, समझ नहीं आ रही क्या से क्या बना देंगे। तो ये स्टीयरिंग रॉड का मसला
सेट करने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। जुगाड़ अभी हमने बना तो दिया है बट अभी टाइम लग रहा है, इसको पूरा वेल्ड करेंगे। हो गया? चल रहा बन रहा है अभी बन रहा है। चलो कोई बात नहीं बन जाएगा। होगा फिट? लाओ जी। अब नहीं टच करेगा हुआ। काट रहा है पूरा ट्रक। अभी इसमें एक उंगल गैप आया ना, जब उसके टायर लगेंगे ना इसमें 2 उंगल गैप आ जाएगा, 2-2.5 उंगल गैप आ जाएगा। अच्छा, ये जो गैप आ गया ना, हाँ, जब ये ऊपर उठेगी ये हो जाएगा ये। तो चलिए जी, पहले आप समझ गए ना, हमने ये एक सेटअप बनाया है क्योंकि हमें एंड भी फिट करना था और ऊपर भी कुछ वैसा चाहिए था। तो ये हमारा, इसको हम जुगाड़ नहीं करेंगे, ये साइंस है। टायर लगा के एक ट्राई मारेंगे, देखेंगे क्या कुछ हैंडलिंग में फर्क पड़ा। फाइनली टायर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और अब ट्राई मारने का टाइम आया। अगर ये वाला सारा काम सेट हो जाता है, गाड़ी मैंने मूड बनाया कि आज मैं नहीं लेके जाऊंगा, इसका जो पेंडिंग काम है वो भी कल करवाएंगे और फिर कल गाड़ी लेके जाएंगे। बट मेजर जो हैंडलिंग वाला इशू था, आई थिंक वो इस सारे चीज़ से सॉल्व हो जाना चाहिए। अब एक काम करो, गाड़ी स्टार्ट करके ना, हाँ, थोड़ी आगे से आगे पीछे करके स्टीयरिंग काट रहा है। हाँ, ये देखो यहाँ पे गैप तो दिख रहा है काफ़ी अभी। चलो गाड़ी की बैटरी हो गई थी डेड। ये सचिन भाई, ये बैटरी कहाँ से डेड हो गई? क्या बैटरी कहाँ से डेड हो गई? इतनी लाइटें जलाई, 3-4 सलम भी मारे आपने। 3-4 सलम में बैटरी डेड हो गई। बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, सीधा बोल दे ना। जान करके करते हैं। ठीक है, अभी एक ट्राई मार के आते हैं, उसके बाद कल देखेंगे नेक्स्ट। हाँ भाई साहब, पहले से तो थोड़ा फर्क है मतलब चलने में, बट स्टिल गाड़ी इधर उधर भाग रही है। कुलदीप भैया कह रहे हैं अलाइनमेंट आउट है, तो चलो अलाइनमेंट वाले के पास आए, अब देखते हैं। चलो जी, स्टीयरिंग तो बिल्कुल टेढ़ा हो गया है, लेकिन अलाइनमेंट जो है वो सीधी करने की कोशिश करते हैं। चलो स्टीयरिंग पे मत जाओ भाई, पहले ये इतना टेढ़ा था, फिर इतना हुआ, आगे तो पूरा ही घूम गया। अरे भाई ने तो स्टीयरिंग सीधा ही कर दिया, टायर तो हिले ही नहीं। देखो स्टीयरिंग कहाँ से कहाँ आ गया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। सो दिस इज डे 2। तो भाई आज भी हमारी गाड़ी पे जो है काम हो रहा है। तो स्टीयरिंग रॉड का जो हमने जुगाड़ बनाया था उसको थोड़ा सा फैब्रिकेशन फिर से की जा रही है। तो उम्मीद है कि आज हमारी गाड़ी रेडी हो जाएगी। नहीं भी हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले बर्फ़ की प्रिडिक्शन थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट अभी वो काम थोड़ा सा कैंसिल सा हो गया है। मतलब बर्फ़ ज़्यादा दिखा नहीं रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि ना ही पड़े। तो अगर बर्फ़ पड़ेगी नहीं तो फिर इसे लेके जाने का सेंस कोई नहीं, और वैसे ही वीकेंड है तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको रेडी होने में। पहाड़ों पे बर्फ़ गिरने वाली है, गाड़ी कब मिलेगी? 4 दिन बाद। सुन लिया सबने। सो गाइस, फिलहाल ये रही हमारी गाड़ी एंड लुक हु इज हियर। विक्रम भैया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आपका? ऑल वेल। तो कैसा लगा आपको हमारा नरवाल? बहुत फर्स्ट क्लास। बहुत फर्स्ट क्लास। तो विक्रम भैया ने क्या है कि अच्छे से सजेस्ट करा, क्योंकि इन्होंने भी एक गाड़ी जो है वो पूरी बिल्ड करी। इन्होंने हमें बताया कि ये जो हमारा स्प्रिंग ओवर एक्सल वाला सेटअप है ना, इसमें जा तो हम स्टीयरिंग रॉड की, क्या था वो वाला, कौन सा था? पिटमैन आर्म। जा तो वो चेंज करें। मैं एक मिनट आपको पिटमैन आर्म जो है वो दिखाता हूँ। कहाँ गई पिटमैन आर्म? कहाँ गई वो? ले गए? चलो कोई नहीं। तो पिटमैन आर्म बेसिकली क्या चीज़ है, वो ना यहाँ पे लगी होती है जिसमें हमारी स्टीयरिंग रॉड जाएगी। जा तो हम उसको चेंज कर लें या फिर मतलब लंबा वाला लगाएं। लंबा वाला लगाएं, तो और नहीं तो स्प्रिंग ओवर एक्सल से नॉर्मल पे चले जाओ। अच्छा, वापस। तो विक्रम भैया ने सजेस्ट करा कि देखो टायर आपके हम यही रखेंगे। इसके लिए हम कुछ और करेंगे कि टायर अंदर टच ना हो और गाड़ी में दिक्कत ना करे, बिकॉज स्प्रिंग को अगर हम नीचे ले आते हैं तो उससे बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी ना। कुछ सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जैसे अभी क्या है कि गियर इसके थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, स्टीयरिंग का इनपुट बहुत ख़राब हो रखा है, फिर गाड़ी की अलाइनमेंट, हर एक चीज़। तो इसलिए हमने अभी ये लाए हैं। इनको कहते हैं हम, इनको क्या कहते हैं? लीव स्प्रिंग माउंट्स। देखो ये तो क्या हो गया, विक्रम भैया की लैंग्वेज है ना, इसको कहते हैं ठप्पा। ठीक है, तो ये बेसिकली ठिप्पा है। ठीक है, तो ये ठिप्पा कहाँ लगेगा? ये देखो, ये हमारे जिप्सी के ठिप्पे पहले लगे हुए हैं इधर। अब ये वाले क्या हो गए, पूरी तरह से हो गए डैमेज। तो ये हमने जो है बोलेरो कैंपर जो 4x4 आती है उसके ठिप्पे लाए गौरव भैया से। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे नीचे, सही है, यहाँ नीचे ये लगेंगे यूँ। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो ये लीव स्प्रिंग है ये आ जाएंगे नीचे, और हमारी गाड़ी फिर से हो जाएगी पहले जैसी विद दीज सेम टायर्स। ठीक है, पहले जैसी का मतलब ये नहीं है कि टायर हमें चेंज करने हैं, क्योंकि हमें गाड़ी की परफॉर्मेंस तो चाहिए ही है। तो हमने पूरा प्लान ऑफ एक्शन जो है वो चेंज कर दिया। हम स्टीयरिंग ठीक करवाने आए थे, लेकिन अब हम पूरी गाड़ी को ज़मीन पे लाएंगे, टेबल बनाएंगे। हाँ, क्योंकि देखो जब से मैंने स्प्रिंग ओवर एक्सल करी है, मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करी है, बट स्टिल इसमें आए दिन इशू आ ही रहा है। तो इसलिए इसे
उतारेंगे नीचे। ये है हमारी पिटमैन आर्म, ठीक है। तो अभी ये भी सुबह से हम जिस पे लगे हुए थे वो चीज़ बन के रेडी हो गई है। तो अभी ये रेडी हो ही गई है, तो एक बार इस पर ट्राई मार ही लेते हैं। तो अगर ये ठीक होगा, वैसे तो मुझे लग रहा है क्योंकि वो स्टीयरिंग में प्ले तो आएगी, बट स्टिल अब ये बन गई है, इतनी मेहनत इस पर लगी है, तो एक बार ट्राई मारना तो बनता है। मतलब स्प्रिंग ओवर एक्सल सेटअप के साथ ही ट्राई मारेंगे। तो अभी ये वाला क्या है कि फिट नहीं हो रहा है, एंड में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे लगाएंगे ना, ये देखो ये पूरा फिट नहीं हो पा रहा, सही है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको इधर से काट देंगे, थोड़ा सा इधर से काट देंगे, तो ये फिट हो जाएगा। क्योंकि बहुत मेहनत की है इस पर, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। स्टीयरिंग जो है वो फिट तो हो गया है, अब फिर से ट्राई लगेगी और फिर फाइनल बातचीत पता चलेगी। बाहर कटे या नहीं कटे ना रात होता है, हम आज करना है नहीं करना। अरुण भी सोचता है ना जो पी पू के इंग्लिश क्या हो रहा रात को, मैं तो पूरी भी सोचता है ना कि क्या करना है कल सुबह। ये तो मेरा मेन काम है। ये अंकल बता रहे हैं कुलदीप भैया को कि कहाँ इन्होंने गलती की। मैं बोला इसको ऐसे नहीं ऐसे कर, नहीं समझे, नहीं समझे, फिर आज दिन लग गया ना पूरा। पूरा दिन लग गया। चलो जी कोई बात नहीं। ठोक ले थोड़ा दुआ दिया थोड़ा, तो दुआ लेना है जरा, निकलता नहीं है। अब हम मारेंगे ट्राई, लेट्स गो। ये क्या हमारी गाड़ी रेडी हो गई? क्या अभी लेके चलेंगे स्नो में? चलो। तो कटिंग तो प्रॉपर हो रही है टायर की, अब बाकी पीछे भी हैं और पीछे भी हैं मुड़े। चलो जी, तो अब मारेंगे ट्राई। कल तो हमने मारी थी, आज कुलदीप भैया मार रहे हैं। कुलदीप भैया क्या ठीक चल रहा है एकदम पावर स्टीयरिंग की तरह? ये अब मैं आराम से ट्राई मारूंगा और देखते हैं क्या कुछ इनपुट में फ़र्क पड़ा है। स्टेटस अभी ये है कि अभी के लिए तो हम इसको ऐसे चला लेंगे क्योंकि हमें स्नो ड्राइव करनी है, और उसके बाद आके इसको जो है इसके पट्टे नीचे उतारेंगे, बिकॉज अभी भी ये वैसी ड्राइवेबल नहीं है। मैं चला तो लूँगा ही, बट जो चीज़ हमें चाहिए वो टफ है स्प्रिंग ओवर एक्सल के ऊपर। तो चलो कोई नहीं, अभी के लिए तो इतना ठीक है। तो गाइज अब लगे हाथ क्या है, ये वाला माउंट भी ठीक करवा लेते हैं। टायर लगाए ना लगाएं, बट नंबर प्लेट लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए इसको ठीक करवाएंगे। तो ये इसको पहले सट मार के एकदम सेट करके, ये हमने हुक भी सीधा कर लिया क्योंकि टोइंग रिकवरी के लिए ज़रूरी है। बट ये 2 सट्टें ज़्यादा ज़ोर से लगी, थोड़ा सा क्रैक हो गया, पर चलेगा। नंबर प्लेट तो लगा दी, सही है। जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर रहे हैं ताकि आज ही सारा कंप्लीट हो जाए और कल हम अगर मन करें तो निकल जाए। ऑल इन ऑल हम जोड़ें तो 2000 रुपये के डिफरेंशियल के ऑयल डले, बाकी 4000 रुपये कुलदीप भैया ने लेबर ले ली, उसमें कुछ पार्ट्स भी थे। और उसके बाद कल हमने आई थिंक 1200-1300 रुपये का सामान कर लिया, तो लगभग आप लगा लो भाई 7500 रुपीज़ आई स्पेंड। और अभी भी गाड़ी ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक मक्खन, तो स्टिल 3000 रुपया तो हमने अपने सेल्फ का भी ठीक होने के लिए दिया था। ओवरऑल 10,500 रुपीज़ अभी तक हमने स्पेंड कर दिए हैं। तो चलो विक्रम भैया 10,500 अभी तक स्पेंड किया, महंगा है सस्ता है? ठीक ही है, देखेंगे अभी कैसे चलती है गाड़ी। पर सब कुछ ठीक है तो फिर इट्स वर्थ इट। लाइक कि आप हाइलक्स जैसी गाड़ी देखोगे तो उस पर लगेगा 10,000 में क्या ही होगा, बट जिप्सी जैसी गाड़ी के लिए इट्स अमाउंट यार। तो चलो ठीक है, अभी इसको लेके चलते हैं। मज़ा आना चाहिए और बर्फ़ भी गिरनी चाहिए जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। गाड़ी का कट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, देखो इतने से रास्ते में ये बड़ी मुश्किल से कट रही है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।